न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि कश्मीर हमेशा से यानी कि ज़माने कदीम से ऋषियों मुनियों और बुज़ुर्गों की सरज़मीन रही है और यही वजह है कि यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आज भी लोग आते हैं। चाहे साधु संतों की बात करें, पीरों फ़कीरों की बात करें, ऋषि मुनियों की बात करें, तो ये सिलसिला जो है वो जारी है। और हमारे साथ इस वक्त एक महात्मा है, गोविंद आनंद सरस्वती जी। तो ये कर्नाटका से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया है और ये जो 14 साल का लक्ष्य है, 14 साल इनका एक लक्ष्य है कि जो देश के प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ वहाँ पर अपनी जो ये रथ यात्रा है वो ले जाएंगे। और सबसे पहले हम ये रथ दिखाना चाहेंगे किस तरह का ये निर्माण किया गया है। और ये जो इसके अंदर रेप्लिका है, जो हमारे भव्य मंदिर है, हमारे जो बड़े बड़े मंदिर है देश के, तो उनका रेप्लिका इसमें है। और काफ़ी ये माना जाता है कि ये यात्रा जो है कश्मीर के लिए काफ़ी अहम है। इनसे बराह रास्त तौर पर बात करेंगे। आपका स्वागत है कश्मीर की धरती पे। तो जानना चाहेंगे आपका लक्ष्य। और नाज़रीन, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी ये टिटवाल भी गए हैं, माता खीर भवानी के मंदिर से भी हो आए हैं और अभी इस वक्त जो है ये मार्टन सूर्य मंदिर यानी कि मटन अनंतनाग में मौजूद है। और अब जो इनका लक्ष्य है वो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में माता शारदा का मंदिर यानी कि शारदा पीठ, तो वहाँ ये जाना चाहते हैं। जी, अभी बोल दिया। हम पीओके में शारदा पीठ जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? हम तो सन्यासी हैं। सब कुछ छोड़ने के बाद सन्यासी होता है। परंतु गृहस्थ लोगों के लिए माता सब लोग होता है ना। सन्यासी लोगों के लिए हमारा माता शारदाम्बा है। जी, कुछ इतिहास में कुछ वर्षों से हम वंचित हो गया। आदिशंकर भगवत पाद जी केरला में जन्म लेकर 8 वर्ष की उम्र में काश्मीर धरती में आकर पुलकित होकर माता शारदा पीठ में जाकर शारदाम्बा का दर्शन करके वहाँ शारदा सर्वज्ञ पीठ को अलंकृत करके वहाँ बहुत बड़ा विश्वविद्यालय को जीर्णोद्धार करके सारे कश्मीर पंडित लोगों को जागृत करके संपूर्ण भारत देश दिग्विजय यात्रा जाने के समय शारदाम्बा साथ गया। ऐसे शारदाम्बा हमारे लिए माता जी हैं। और ज्योतिर्मठ का ये सीमा पड़ता है, उत्तरामण ज्योतिर्मठ का। और स्वाभाविक है हमारा माता को दर्शन करने के लिए हम भी बहुत उत्सुक है, लालच हैं। इसीलिए हम ये यात्रा के माध्यम से इस हमारा मातृभूमि समान ये कश्मीर धरती में आया। अनेक सारी मठ मंदिरों में जा रहे हैं। पहले हमें टीटवाल भी गया था, वहाँ रविंद्र पंडिता जी करके बहुत मेहनत करके भारत भूभाग में जो है एक अच्छा मंदिर बनाया। परंतु मूल शारदा पीठ कहाँ है? अभी पीओके में है। वो पीओके क्या है? वो ऑक्यूपाइड कश्मीर है। उसके इतिहास में देखें तो भारत में अंग भाग है। आपके शरीर में कोई अंग भाग थोड़ा भिन्न हो गया तो आप तो मन में लगता है ना वो अंग भाग जुड़ जाए, अच्छा हो जाए। इसीलिए जगत का जो कल्याण है भारत के साथ विलीन हो जाना, जैसे सारी नदियां समुद्र में विलीन हो जाता है, ऐसे ही जो देश भारत देश से भिन्न हो गया फिर पुनः वापस आ जाए। पहला कदम है अखंड भारत हिंदू राष्ट्र निर्माण की कदम है ये पीओके के भारत में विलीन करना। क्यों भारत में विलीन करना? माता जी का दर्शन करने के लिए। कौन कौन करना चाहता है? न केवल हिंदू लोग। अभी हमें आप जो बोला सीधा श्रीनगर आकर टिटवाल जाकर वहाँ शिलान्यास भी संपन्न हो गया, श्रीयंत्रीय प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गया। वहाँ से पहले में लोगों की मन भावना भी जानना है ना, यानी कि गोविंदानुसार से मन से कुछ बोल दे ऐसा नहीं चलता है। सब लोगों की राय लेना चाहिए। तब हमें केरन गया। केरन और नज़दीक है। केरन जो बॉर्डर है उसकी उस तरफ पहाड़ है, पहाड़ की उस तरफ ही शारदा मंदिर है, अत्यंत नज़दीक चले गया। तब हमें वहाँ लोगों से बात किया। वहाँ मुसलमान लोग भी आगे आके अनुरोध कर रहे हैं, महाराज जी जल्दी जल्दी शारदा पीठ को जीर्णोद्धार कर लीजिए, कॉरिडोर खोलने के लिए अनुरोध कर लीजिए, गवर्नमेंट को भी आप आदेश दीजिए ताकि हम भी उस तरफ जा सके, वो वाले भी इस तरफ आ सके, ऐसा सर्वतो अभिवृद्धि हो जाए। इस भावना से जो जिस भावना से हम आया उस वातावरण यहाँ निर्माण हो रहे हैं, उसका एक ही है, जब भगवान चाहता है ना सारी वातावरण निर्माण हो जाता है। बताइए स्वामी जी कि जिस तरह से अभी आप कश्मीर में हैं और जो हमारा मार्टन सूर्य मंदिर यहाँ पर है, तो क्या भावनाएं हैं आपकी यहाँ पर आके और किस तरह का माहौल आपने पाया? हम तो बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं कि आनंद की धरती है। न केवल हमें, आप जो पीछे देख रही हैं ये दिव्य रथ हैं, साक्षात हनुमान जी की जन्मस्थली में हनुमान जी के लिए मंदिर बनने की सारी तैयारी चल रही है। जैसे राम जन्मभूमि में ऐसे ही
हनुमान जी वहाँ प्रतिष्ठित होने के पहले पूरा दरबार इसमें विराजमान है। हनुमान जी ये चाहते हैं कि मैं एक बार संपूर्ण कश्मीर जाकर यात्रा करें। पहले तो गवर्नमेंट तो घबरा गया, असली बात बोले, जब मैं जम्मू कश्मीर सरकार को पूछा था, दो हाथ ऊपर उठा दिया, अरे भाई हम नहीं संभाल सकते, एक तरफ से गोली चल रही है, आप बोल रहे कितना बड़ा रथ को लेके चले गए तो कौन सिक्योरिटी दे पाएंगे, कौन क्या कर पाएंगे। तब हमें बोले कि जहाँ जहाँ भगवान की पदार्पण हो जाता है वहाँ सारी अच्छा हो जाता है। अभी देखिए वातावरण कितना भव्य, यात्रा चल रही है, कहीं भी एक घटना हुआ, सब लोग स्वागत कर रहे हैं। मंदिर का प्रबंधक लोग भगवान को भोग लगाकर खिला रहे हैं। हाँ, प्रधान जी भी आपके हमारे से, हम आपको नहीं बुलाया, ये भावना है, बाहर लोग आकर स्वागत कर रहे हैं, ये चाहता है। मुसलमान लोग भी आकर स्वागत कर रहे हैं, इससे भी क्या चाहिए थे, मान लीजिए हम पूछ लिया तो नहीं है, क्योंकि एक समय पर सारी ये लोग है ना सनातनी थे। अब वो आदिशंकर भगवत पाद जी का। और एक और बात है, कुपवाड़ा में जो वहाँ भी टिक्कर में वहाँ भी गया, और नीलम वैली जो वहाँ है वहाँ भी गया था, और जो खीर भवानी के जो मूल स्थान है वहाँ भी गया था। अभी 3 दिन के पहले जो वहाँ फायरिंग हुआ था, हम तो वही है। उतना ही नहीं, संपूर्ण देशवासी सुन लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, यूनिवर्सिटी के छात्र लोग स्वागत किया। वहाँ लॉ डिपार्टमेंट में गया, विद्यार्थियों के साथ 2 घंटे वार्तालाप हुआ, अच्छा हो रहे। हम ये चाहते हैं कि अनतिकाल में भारत सरकार को भी संशय न, भारत सरकार को संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत पीओके की प्रशासन से बात कर लीजिए, हमारा शारदा पीठ है वहाँ, अधिग्रहण कर लीजिए। अभी वहाँ बहुत उत्सुक है, वहाँ जाकर शारदा सर्वज्ञ पीठ को जीर्णोद्धार करने के लिए श्रीयंत्र तैयार हुए। वो श्रीयंत्र इस रथ में विराजमान है। आदिशंकर भगवत पाद जी का जो इतिहास हिल है ना, वहाँ रहकर 1 हफ्ता पूजा हुआ। इसीलिए संपूर्ण कश्मीर पंडित लोगों को लिए भी हम आश्वासन दे रहे हैं, ये यात्रा निरंतर चलते रहते हैं। आप कुछ कारणों की वजह से आपकी जो धरती छोड़कर बाहर चले गए, कुछ लोग दिल्ली चले गए, कुछ लोग बॉम्बे चले गए, कुछ लोग अमेरिका चले गया, सब लोग कृपया वापस आ जाइए, अपने धरती माँ आप सभी लोगों को वापस बुला रही हैं। इससे भी क्या मैसेज है। तो जिस तरह से आपने कहा कि कश्मीर में काफ़ी जो है वातावरण, हालांकि हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाएं हो रही जिनका आपने जिक्र किया, और इसके अलावा जो विश्व में जंग छिड़ी है, तो क्या मैसेज रहेगा। हाँ, उदाहरण के लिए जो मारीच लोग हैं ना, कुछ तो कुछ करते रहते हैं कि हम हैं करके बोलने के लिए, हमारा बात नहीं। अभी फारूक अब्दुल्ला क्या बोला था, हमारा स्टेटमेंट नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने क्या बोला, एक कश्मीर हैं, कभी पाकिस्तान नहीं बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले। उसका मतलब वो लोगों की भी समझ में आ गया भारत में रहा तो कैसा होता है। यदि मान लीजिए कि परसों पीओके का अधिग्रहण करने के लिए पाकिस्तान को भी भारत अधिग्रहण कर लिया, तो 10 वर्ष होने के बाद पाकिस्तानी वाले ही बोलेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बनने वाले नहीं है। ये सनातन धर्म का सोच है। इसीलिए हम फारूक अब्दुल्ला को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसका बेटा को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप पहला कदम उठाइए जो शारदा माता जी का कॉरिडोर खोलने के लिए कार्य, उससे आपको ही अच्छा होगा, सनातन धर्म को भी अच्छा होगा। अभी 1 करोड़ लोग यहाँ टूरिस्ट लोग आया करके बोल रहे हैं, बाद में संभालना मुश्किल हो जाएंगे आपको। अभी 3 तारीख केदारनाथ जी फट खोलेंगे, अभी वहाँ बद्रीनाथ फट खोलेंगे, दिल्ली से क्यों लग जाता है। अभी मध्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुरोध कर रही हैं, अरे राम जन्मभूमि में कृपया करके भक्ताद लोग ना आए, ऐसे कश्मीर में भीड़ लग जाता है, उसे भी क्या चाहिए। अब ये प्रबंधक जी है ना, अभी 1 कुटिया बनाए, ऐसे 10 कुटिया बनाना पड़ता है आपको, देखिए कितना अच्छा काम होता है। इसीलिए ये पहला कदम क्या उठाना चाहिए कि हमारा मांग है, हमारा यह भी सुझाव भी ही, शारदा कॉरिडोर खुल जाएगा, शारदा कॉरिडोर खुलना चाहिए। आपका धन्यवाद, बहुत प्यार के साथ आपने बात की। हमारे साथ जो है मार्टन तीर्थ ट्रस्ट के प्रधान हैं श्री अशोक कुमार सिद्धा जी, क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के महात्मा लोग जब यहाँ विराजते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो किस तरह ओवरऑल ये सिनेरियो देखते हैं आप। ये हमारे लिए, खासकर मार्टन के लिए नहीं, सारे कश्मीर के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी
खुशी की बात है। मैं कहता हूँ मुसलमानों के लिए भी, क्योंकि इससे भाईचारा बढ़ता है। मार्टन पहले से आपको पता है, आप बार बार कहते हैं कि भाईचारे का गहवारा है यहाँ पर। यहाँ पर 90 से कभी हालात ख़राब नहीं हुए। यहाँ तो बिल्कुल भाईचारा है और लाखों लोग टूरिस्ट के मतलब ज़रिए आते हैं यहाँ। ये मार्टन जो है टूरिस्ट कम पिलग्रिमेज है। यहाँ दिन में हज़ारों लोग गर्मियों में आते हैं और आजकल भी आप देखते हैं, आजकल भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ अमन अमान है। और ख़ासकर जब ऐसे ये महात्मा जी है, गोविंदाचार्य सरस्वती जी आए हैं, इनने भ्रमण किया है। ये 4 साल हो गए इनको भ्रमण किए हुए। इनका प्रोग्राम है 14 साल, ये हर जगह गए हैं और इनका भी यही संदेश है कि कश्मीर में भाईचारा हो। और भाईचारे की वजह से सारा हिंदुस्तान उमड़ के आएगा, क्योंकि हम भी कहते हैं और इन्होंने भी कहा, कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का सर है और ये जन्नत है, इसको जन्नत का कहा जाता है। और जब जन्नत ठीक होगा तो सारा हिंदुस्तान ठीक होगा और सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आएंगे और जिससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा और जिससे यहाँ के लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा। हम भी यही चाहते हैं, खासकर हम भी यहाँ बैठे हैं, बचपन से यहाँ बैठे, और हम भी दिन ब दिन यहाँ जो मार्टन तीर्थ आप देख रहे हैं, यहाँ चाका नदी में भी हम भी इसको भाई मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक फैसिलिटी दे रहे हैं सबको। जो भी यात्री आते हैं, जो भी बड़े बड़े महात्मा लोग आते हैं, उनके लिए हमने द्वार खुले रखे और हम उनको हर तरह की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लंगर भी रखा है, गर्मियों में हम फ्री लंगर रखते हैं, इसीलिए ताकि कश्मीर में टूरिज़्म बढ़े, यहाँ पर भाईचारा बढ़े और यहाँ के जो मुसलमान भाई मेजॉरिटी लोग हैं, चाहे हिंदू भी है, उनको रोज़गार यहाँ पर मुहैया रहे। शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमने कहा कि कश्मीर जो है ज़माना कदीम से हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग भी रही है और मेडिटेशन के लिए इससे अच्छी जगह कहीं पर नहीं मिल सकती है। और जिस तरह से इन महात्माओं या फिर साधु संतों का यहाँ पर आना, तो ये भी एक पॉजिटिव मैसेज है और न सिर्फ ये यहाँ के पिलग्रिमेज टूरिज़्म को बढ़ावा देगा, बल्कि इससे जो है कम्युनल हार्मनी को भी मज़ीद तक़वियत मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए मटन अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।